नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू लर्न जीके में। तो आज का हमारा टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इस टॉपिक में हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है और अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो युद्ध है हैदर अली और टिप्पू सुल्तान थे। हैदर अली का बेटा ही था टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुए थे ये युद्ध। तो डिटेल वाइज हम पढ़ेंगे और आगे इनका हम क्रम भी पढ़ेंगे कि फर्स्ट कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ, फोर्थ कब हुआ। और इनके जब युद्ध हुआ था फर्स्ट में तो गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। ठीक है, ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया कि 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में। 1782 ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी और हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी फोर्थ में। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे हमारा इवन नंबर होता है 2, तो उस टाइम पे हुई थी सेकंड जब एंग्लो युद्ध हुआ था, तो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और फोर्थ नेक्स्ट उससे फोर्थ इवन नंबर होता है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में उसके बेटे टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और ये भी जानेंगे टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टिप्पू सुल्तान बना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, टिप्पू सुल्तान हैदर अली का बेटा है, था मतलब। 1787 ईस्वी में 1787 टिप्पू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पालशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, तो पालशाह की उपाधि टिप्पू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी उनकी राजधानी थी वहाँ धारण की थी। और एक सच्चा पालशाह भी हो, वो गुरु गोविंद सिंह जी को उपाधि दी गई थी। उन्होंने अब खुद को सच्चा पालशाह कहा था। सच्चा पालशाह आएगा तो गुरु गोविंद सिंह पे टिक करेंगे हम, और सिर्फ पालशाह आएगा तो टिप्पू सुल्तान पे टिक करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टिप्पू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही जोकोविन क्लब का सदस्य बना। ठीक है, टिप्पू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। टिप्पू सुल्तान को शेर मैसूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसको शेर मैसूर कहा गया था, तो वो थे टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। ठीक है, ये फैक्ट क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें डिस्कस करेंगे हम प्रथम एंग्लो मैसूर, सेकंड एंग्लो मैसूर, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ। गवर्नर जनरल यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। और उस टाइम पे प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध पे जो हुई थी वो मद्रास की संधि हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी। अगर ऐसा पूछा जाए कि फर्स्ट में हुई थी, एंग्लो बार में हुई थी, सेकंड में हुई थी या थर्ड में हुई थी, तब तो आएगा फर्स्ट। और एग्जैक्ट डेट पूछी जाए कि मद्रास की संधि कब हुई थी, तो आएगा 1769, सॉरी 1769। 1769 ये जो लास्ट में दिया गया है इसमें हुई थी। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1780 से 1784 के बीच में चला था। उस टाइम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। और उस टाइम पे संधि हुई थी मैंगलोर की संधि। तो ये भी पूछा जा सकता है मैंगलोर की संधि कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, कब हुई थी, 1784। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। ये हुई थी 1790 से 1792 के बीच में चला था। उस टाइम गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि ये हुई थी 1792 में, ठीक है। और जो लास्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1799 में। और कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड बेलेजी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट ये एक पॉइंट लिखा हुआ मैंने। तो ये तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था इसका ये एक पॉइंट है, मैं एस्टिक लगाना भूल गया था। तो ये इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निज़ाम एवं अंग्रेज़ की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ी थी। जो तृतीय युद्ध जो हुआ था उसमें 3 सेनाएं सिर्फ मैसूर के खिलाफ लड़ी हुई थी, जैसे मराठा हुआ, हैदराबाद के निज़ाम हुए और अंग्रेज़। तो इससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में 3 सेनाएं सिर्फ मैसूर के साथ लड़ी थी। और किसके कार्यकाल में? कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। और संधि कौन सी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। और लास्ट जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1799 में हुआ था। और उसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। किसके वहाँ कौन सा गवर्नर जनरल था उस टाइम पे? लॉर्ड बेलेजी। तो अब इसको याद करने के एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, इसको आपने याद करना है कि 1767, जैसे हुआ रहा है प्रथम तो 1767 और 2 साल चला था ये, तो 69 तक चला था। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध चला था 80 से 84, जैसे 67 में फर्स्ट हुआ था और उसके 13 साल बाद हुआ था द्वितीय। तो 80 से 84 के बीच में चला, 2 साल 4 साल ये भी चला। तृतीय हुआ 1790, जैसे ये 80 में हो गया, तृतीय हो गया 90 में, तो ये 2 साल चला, ठीक है। और चौथा जो हुआ था 1799 में हुआ था। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे इस चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।